शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक प्रतिष्ठा, कार्तिकेय सिंह चौहान की नेतृत्व क्षमता और रमाकांत भार्गव की जीत की चुनौती, सब कुछ इस चुनाव से जुड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस भी जातिगत समीकरणों के आधार पर इस चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कार्तिकेय सिंह चौहान अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ी जीत दिला पाएंगे, या कांग्रेस अपने जातिगत समीकरण के आधार पर इस प्रतिष्ठित सीट को हथियाने में सफल होगी। 13 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव का परिणाम 23 नवंबर को सामने आएगा, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संदेश देने वाला है। देखिए, मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट शामिल है। अब आगे भविष्य में देखना है, दिलचस्प होगा कि इन दोनों विधानसभा के उपचुनाव में आखिर कौन सी पार्टी अपना जीत दर्ज करेगी। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति का एक इतिहास रहा है, क्योंकि इस राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है और जरूरत पड़े तो दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब सोनालिका ट्रैक्टर्स ने त्योहारों का शुभ शगुन नामक स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में 15 अगस्त से 8 नवंबर तक ग्राहकों को लकी ड्रा के माध्यम से 11,011 उपहार जीतने का मौका मिलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर 2024 को होने वाले उपचुनावों को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला होने के लिए जा रहा है, लेकिन इस बार चुनावी पिच पर एक अलग ही ड्रामा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर की बगावत और कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने पार्टी को असहज स्थिति में डाल दिया है। विजयपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास रावत को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिनका अब सीधा मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है। यह सीट राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। दोनों ही पार्टी अपनी पूरी ताकत यहां झोंक रही हैं। विजयपुर में एक पारंपरिक मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है, जहां राजनीतिक मुद्दों और मतदाताओं के समर्थन के लिए दोनों दल पूरी तरह से सक्रिय हैं। बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है, लेकिन कांग्रेस भी इसे आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। मुकेश मल्होत्रा, कांग्रेस के प्रमुख नेता, इस बार जनता से बदलाव की अपील कर रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को चुनावी मंच पर उठा रहे हैं। वहीं रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी की विकास योजनाओं और पार्टी की नीतियों के दम पर जनता का समर्थन मांग रहे हैं। बुधनी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात उतने सहज नहीं है जितनी की विजयपुर विधानसभा सीट पर दिख रहे हैं। बुधनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुरानी सीट रही है, जहां से उन्होंने कई बार चुनाव जीते और राज्य की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ बने। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से रमाकांत भार्गव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल से है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इस फैसले को लेकर असंतोष की लहर दौड़ गई है। कुछ समय पहले ही बुधनी विधानसभा सीट से रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाए जाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता खासे नाराज हैं। उनका मानना है कि पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत को टिकट दिया जाना चाहिए था। इस असंतोष की लहर इतनी तेज हो गई कि पार्टी के भीतर बगावत की स्थिति अब उत्पन्न हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने खुले तौर पर राजेंद्र सिंह राजपूत के समर्थन में नारेबाजी की और मांग की कि पार्टी अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। कार्यकर्ताओं की मांग साफ है कि राजेंद्र सिंह राजपूत को चुनावी मैदान में उतारा जाए। देखिए, इन कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो इतने हद तक बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को भेजा है, जिन्होंने कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनी और उन्हें शांत करने की कोशिश की। तो वहीं भैरुंदा के गार्डन में हुई इस बैठक ने भारतीय जनता पार्टी के सामने आंतरिक मतभेदों की पोल खोल दी है। 3 घंटे तक चली इस बैठक में नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर भड़ास निकाली। रज्जू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे गूंजते नजर आए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी को राजेंद्र सिंह राजपूत को टिकट देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए हमेशा से काम किया है और उनके जीतने की संभावनाएं भी अधिक बताई जा रही हैं। हालांकि इस बैठक के दौरान राजेंद्र सिंह राजपूत ने साफ कर दिया कि वे निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी के उम्मीदवार के लिए ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में वे पार्टी के प्रति वफादार बने रहेंगे और अगर उन्हें टिकट नहीं मिला
तब भी वे रमाकांत भार्गव के लिए काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बुधनी विधानसभा की यह बगावत एक बड़ी चुनौती है। अगर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर नहीं कर पाई तो इसका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है और कांग्रेस इस स्थिति का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदरूनी कलह को सुलझाने में असफल रही तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही है और इसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश भी कर रही है। राजकुमार पटेल, जो एक खुद अनुभवी नेता है, बुधनी में शिवराज सिंह चौहान की विरासत को चुनौती देने के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को अपने मुख्य मुद्दे बनाए हैं और वे इस मौके का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह को और गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीटों पर होने वाले इन उपचुनावों के परिणाम मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संदेश देंगे। विजयपुर में जहां पारंपरिक राजनीति और मुद्दों पर लड़ाई हो रही है, तो वहीं बुधनी में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर की कलह चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इस आंतरिक बगावत को कैसे संभालती है और कांग्रेस इस मौके का कितना फायदा उठा सकती है। इन उपचुनावों के नतीजे केवल इन 2 सीटों का भविष्य तय नहीं करेंगे, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा भी बदल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बुधनी विधानसभा सीट का विशेष महत्व है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही है, जहां से वे 6 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार बुधनी में उपचुनाव होने जा रहा है, जो शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक कद के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। हालांकि इस बार शिवराज सिंह चौहान खुद मध्य प्रदेश के बाहर झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त रहेंगे, इसलिए बुधनी में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के कंधों पर आ गई है। कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम पहली बार शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में सामने नहीं आया है। विधानसभा चुनाव 2023 में भी कार्तिकेय ने बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के लिए पूरी तरह से प्रचार और चुनाव प्रबंधन का काम संभाला था। तब से कार्तिकेय को एक उभरते हुए युवा नेता के रूप में देखा जा रहा है, जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इस उपचुनाव में भी कार्तिकेय पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। हालांकि इस बार कार्तिकेय खुद भी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विदिशा से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के लिए एक रणनीतिक निर्णय है, लेकिन कार्तिकेय को मैदान में नहीं उतारने के कारण उनके समर्थकों में थोड़ी निराशा देखने को मिली। बावजूद इसके कार्तिकेय ने इस निराशा को दरकिनार करते हुए पार्टी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यह सीट उनके परिवार के राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ी है। शिवराज सिंह चौहान, जो खुद मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम है, इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में बुधनी उपचुनाव में कम समय दे पाएंगे। हालांकि वे कार्यकर्ताओं से संवाद और बैठकों के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, लेकिन उनका प्रमुख फोकस झारखंड चुनाव पर रहेगा। इस स्थिति में बुधनी की जिम्मेदारी कार्तिकेय सिंह चौहान के ऊपर आ गई है, जो यहाँ का प्रचार और बुधनी प्रबंधन संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को अपना प्रत्याशी बनाया है। रमाकांत भार्गव को शिवराज सिंह चौहान के पारिवारिक सदस्य की तरह माना जाता है, इसलिए पार्टी को भरोसा है कि वे शिवराज सिंह की परंपरागत सीट पर जीत दर्ज कर पाएंगे। हालांकि यह चुनाव सिर्फ जीतने का ही नहीं, बल्कि जीत के अंतर को बनाए रखने का भी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा इस सीट से बड़ी जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बड़ी चुनौती कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल है। राजकुमार पटेल भी किरार जाति से आते हैं, जिससे शिवराज सिंह चौहान आते हैं। बुधनी में किरार जाति का महत्वपूर्ण वोट बैंक है और ऐसे में कांग्रेस ने इस जातिगत समीकरण पर ध्यान रखते हुए राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस की रणनीति है कि जातिगत आधार पर भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटों में सेंध लगाई जाए और इसका फायदा भी उठाया जाए। इस उपचुनाव में कार्तिकेय सिंह चौहान के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि वे पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित रखें और चुनाव प्रचार को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएं। शिवराज सिंह चौहान की गैर मौजूदगी में कार्तिकेय सिंह चौहान के नेतृत्व को भी परखा जा रहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संदेश स्पष्ट है कि उन्हें पूरी तरह से कार्तिकेय का समर्थन करना है। अगर कार्तिकेय इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें और मजबूत होंगी। देखिए, बुधनी का यह उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी सवाल है। बुधनी से 6 बार विधायक रह चुके शिवराज सिंह चौहान की इस सीट पर हार या जीत उनके राजनीतिक कद को सीधे प्रभावित करेगी। रमाकांत भार्गव भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, लेकिन यह चुनाव शिवराज सिंह की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई
कसर नहीं छोड़ना चाहती। कार्तिकेय सिंह चौहान को मैदान में उतारना और उनकी सक्रियता सुनिश्चित करना इस बात का प्रमाण है कि पार्टी और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। पार्टी जानती है कि शिवराज सिंह चौहान की गैर जिम्मेदारी में अगर कार्तिकेय ने चुनाव प्रबंधन को सफलतापूर्वक संभाल लिया तो यह उनकी राजनीतिक योग्यता को साबित करने का एक सुनहरा मौका होगा। बुधनी का उपचुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक प्रतिष्ठा, कार्तिकेय सिंह चौहान की नेतृत्व क्षमता और रमाकांत भार्गव की जीत की चुनौती सब कुछ इस चुनाव से जुड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस भी जातिगत समीकरणों के आधार पर इस चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कार्तिकेय सिंह चौहान अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ी जीत दिला पाएंगे या कांग्रेस अपने जातिगत समीकरण के आधार पर इस प्रतिष्ठित सीट को हथियाने में सफल होगी। 13 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव का परिणाम 23 नवंबर को सामने आएगा, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संदेश देने वाला है। देखिए, मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट शामिल है। अब आगे भविष्य में देखना है, दिलचस्प होगा कि इन दोनों विधानसभा के उपचुनाव में आखिर कौन सी पार्टी अपना जीत दर्ज करेगी। नमस्कार। अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब सोनालिका ट्रैक्टर्स ने त्योहारों का शुभ शगुन नामक स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में 15 अगस्त से 8 नवंबर तक ग्राहकों को लकी ड्रा के माध्यम से 11,011 उपहार जीतने का मौका मिलेगा। प्रमुख पुरस्कारों में 15 सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर्स, 17 पैसेंजर्स कार्स, 51 गोल्ड कॉइन्स, 111 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स और अन्य आकर्षक उपहार शामिल हैं एवं लकी ड्रा का विड्रॉल इसी साल मध्य प्रदेश में दिसंबर महीने में किया जाएगा। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।